So, hello students, I am Madhya Tripathi, chapter 1, the rise of nationalism in Europe, with topic 1, the French Revolution and the idea of nation. In my first video, I told about the figure of the first page which is given in your book, and it was dreamt. ये एक सपना देखा था फ्रेडरिक सोर्यू ने as a republic, democratic and the socialist republic. In that figure, some angels are there who are watching all the pictures and all the activities going on in the country. And in the chapter, I will tell you about the many issues which were visualized by the Soryu, and it is the time of the 19th century when the nationalism emerged as a force which brought the total changes in the country. And it is saying that during the French Revolution in 1789, मतलब जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो लोगों ने बदलाव को देखना चाहा था. तो if we can say the root of revolution rises from the France, it is not false. अगर हम ये कहना चाहें कि अगर क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई तो ये गलत नहीं होगा. तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लेते हुए आगे चलते हैं. और अब हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. फ्रांस में पहले क्या था कि द किंग वॉज होल एंड होल अथॉरिटी, माने राजा जो है पूरा अस्तित्व रखता था कि शासन करने में. इफ़ रूल्स आर मेड देन द किंग विल मेड, इफ़ द रूल्स विल बी रिमूव्ड देन ऑल्सो द किंग विल रिमूव. यानी राजा ही सारे काम को करेगा, राजा ही नियमों को बनाएगा, राजा ही हटाएगा. देयर इज़ नो अदर अल्टरनेट पीपल हु विल होल्ड द होल कंट्री या हु विल रूल ओवर द होल कंट्री. Now the age of revolution, which was started in 1789, and it was the first clear expression of the nationalism came with the French Revolution. यानी फ्रांस की क्रांति के साथ जो है लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम जगा. एंड इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. यानी जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो ये क्रांतियों का एक युग माना गया, दौर माना गया. आफ्टर दैट ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी, यानी लोगों के अंदर संप्रभुता, भाईचारे को जो है ट्रांसफ़र किया गया. एंड दिस एक्सप्रेशन लेट, ये जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, दिस ट्रांसफ़र द सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. यानी मोनार्की से हटा करके लोगों ने कोशिश की जो टू इलेक्ट द किंग और द रूलर फ्रॉम द पीपल्स इटसेल्फ, यानी लोगों के द्वारा ही लोगों को चुना जाए. ऐसे प्रयास किया गया किस चीज़ के लिए? यूरोप में जब नेशनलिज्म आया तब. फ्रांस में तो जो कुछ था सब राजा ही करता था. एंड आफ्टर दैट सम टाइम नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस. नेपोलियन ने क्या किया था कि मोनार्की को हटा दिया था, कुछ उसमें चेंजेस लाने का प्रयास किया था. एंड ही वॉज द सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो, वो सफल भी हुआ था. तो ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी from this expression led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. And this transformation of sovereignty from the monarchy to a body of citizens was due to the political changes. यानी ये जो बदलाव हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था? राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बदलावों की वजह से. एंड आफ्टर दैट रिवॉल्यूशनरीज टुक डिफरेंट स्टेप्स. क्रांतिकारियों ने अलग अलग कदम उठाए. किस लिए? फॉर द ड्यू टू द रिवॉल्यूशन पीपल वुड मेक द नेशन एंड शेप्स इट डेफिनेटली. क्रांति के द्वारा लोगों ने अपने अपने उद्देश्यों को, दे स्टार्टेड फ्रेमिंग देयर ओन ड्रीम, दे स्टार्टेड फ्रेमिंग देयर ओन एम, देयर ओन आइडियाज, देयर टू मेक द नेशन. यानी हमें एक राष्ट्र बनाना है. एवरी पीपल वांट्स द फ्रीडम, एवरी पीपल वांट्स टू टेक पार्ट इन द रिवॉल्यूशन. हर कोई चाहता था कि हम रिवॉल्यूशन में पार्ट लें. दे नीड अ नेशन, उन्हें एक राष्ट्र चाहिए था. बट नो रूल वॉज देयर, नो रूल्स वर देयर, नो मिलिट्री वॉज देयर. So therefore the people wanted a complete nation in which the rulers will be elected by them. यानी शासक को हम लोग इलेक्ट करें, चुनें. इसलिए जो है एक राष्ट्र की निर्माण
किया गया और लोगों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। टू यूनाइट द पीपल ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशनरीज टूक स्टेप्स। अब लोगों ने फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज को के द्वारा जो है लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो कुछ कदम उठाए गए जो कि बहुत ज़रूरी थे। एंड अपने इस तरह से उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों ने अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए, अपने एम को पाने के लिए कुछ बदलाव किए। और उन बदलावों में सबसे पहले हमारा आता है कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, यानी हमने राष्ट्र तो बना लिया, अब हम इंसान तो बन गए, हम इंसान बन गए, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, बट हाउ विल वी आइडेंटिफाइड, हम किस तरह से पहचाने जाएंगे। हाउ विल यू कम टू नो दैट आई एम, हु इज़ मी, हु आर यू एंड हु आर अदर्स। तो इस तरह से देश है, सपोज इंडिया इज देयर, हाउ पीपल यूज टू कम टू नो दैट वी आर इंडियंस, हमको कैसे लोग जानते हैं, बिकॉज वी यूज टू लिव इन अ नेशन स्टेट। पहले नेशन स्टेट नहीं था, पहले उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बट व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड द रिवॉल्यूशन केम इनटू द यूरोप आल्सो, जब यूरोप में आया तब कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है एक पहचान बनानी पड़ी कि भाई हम अपने देश को कैसे जानेंगे। द पीपल हु आर मूविंग या पासिंग थ्रू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से होकर गुजर रहे हैं, हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग दम, दीज आर द पीपल फ्रॉम दिस कंट्री, दीज आर द पीपल फ्रॉम दिस कंट्री, बाय द flag. We know that the red, blue and yellow, this is the symbol of this country. Our country has tricolors, that is orange, white and green. This, whenever any game is organized or any other competition is held outside the country, हमारे देश के बाहर जब भी कोई भी खेल होता है तो उसमें कैसे पहचान होती है, by our flag, by our dress, हमारे पहनने का रंग ढंग, इसकी कारण जो है हमारे देश की पहचान होती है। सेकेंड वाज द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में, मतलब पहचान के लिए बनाया गया। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस लिए, कि एक व्यक्ति हो जो कि शासन करे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, तो द पीपल विल स्टार्ट रूलिंग or they will start following the rules. Only centralized administrative system should be there. एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि पूरे देश में उस शासन को बनाए, लागू करे और लोग उसको माने। After that, uniform laws for all citizens. एक तरह का कानून बनना चाहिए। If somebody has stolen a bread, अगर किसी ने रोटी चुरा ली, he is from the richest family, वो अमीर आदमी है, तो ऐसा नहीं है कि they should live as it is, उसको छोड़ दिया जाए। For that people the law is different, but a poor has stolen, then you will put him into the prison, आपने उसको जेल में डाल दिया। So that should not be there. Uniform law should be there for the citizens, सबके लिए जो है कानून बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, यानी जो तौलने की जो यूनिट होती है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल। एज आगे चल के बताएंगे कि अलग अलग जगह पे जो है जो मेजर्स थे, जो वेट्स थे, वो अलग अलग थे। सपोज इन स्विट्ज़रलैंड 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू द 4.0 सेंटीमीटर, और इन अदर कंट्री इट शुड बी मेजर्ड 3.0। तो डैट शुड नॉट बी देयर, इक्वल मेजर्स होना चाहिए। अगर 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर दूध में कितना आता है? सपोज 1 kg मिल्क इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इट इज़ मेजर्ड ऑल ओवर द इंडिया like that only, but at the ancient times when the people used to measure the clothes, so different countries have different units of measurement. Collective identification to spread the idea of revolutionaries, क्रांतिकारियों के विचारों को अलग अलग जगह फैलाने के लिए, like Holland, Belgium, in Switzerland and much of Italy,
इन 1970s 1970 में हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम इन देशों में क्रांतिकारियों के विचारों को फैलाने के लिए जैकोबिन क्लब्स बनाए गए। और जैकोबिन क्लब्स वर मेड बाय दोज पीपल हु वर एजुकेटेड। जो लोग शिक्षित थे उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया ताकि वो अपने विचारों को जो है रख सकें और क्रांतिकारियों के जरिए जो है अलग अलग देशों में उनको फैलाया जा सके। By the different classes, in the different classes, the people who are involved were the students also were there, educated peoples like teachers, lawyers, these people, they were also involved, and middle class families were also to set up the Jacobin clubs. After that, Napoleonic Code came, and another name of Napoleonic Code is Civil Code 1804. 1804 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स बाय नेपोलियन बोनापार्टे इन द फ्रांस में सफलता हासिल करने के बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, यूरोप में भी उन चीज़ों को लागू करने का प्रयास किया। ही स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स बिकॉज दे वर सक्सेसफुल। सो ही इम्प्लीमेंटेड दोज रूल्स विद अ पॉजिटिव रिजल्ट, जिसका कि एक उसको अच्छा रिजल्ट मिला। इन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन प्रणाली में, प्रशासन प्रणाली में नियमों को बनाने में, एंड टू मेक मोर इफेक्टिव, अपनी शासन प्रणाली को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए ही मेड द रूल्स इफेक्टिव एंड हिज रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स वर कॉल्ड। उसके जो क्रांतिकारी नियम थे उसको सिविल कोड के नाम से जाना गया। एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन 1804 and this code was exported to the regions like Switzerland, Italy and Germany. ये जो नियम थे इनको और देशों में भी फैलाया गया ताकि जो है नेपोलियन का जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, दैट शुड बी स्प्रेड इन द होल यूरोपियन कंट्रीज। वो चाहता था कि हमारे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज़ फैलाई जाए। आफ्टर दैट गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड्स वर द बिजनेसमैन, and these businessmen were the association of the people of mutual। व्यापारियों का एक वर्ग था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी अपोजिशंस पार्टी ने बैन लगाया हुआ था, दैट शुड बी रिमूव्ड। उन सारे नियमों को जो है हटाया जाना चाहिए। इन द फ्रांस द आर्मीज वर वेलकम्ड। फ्रांस में आर्मी का जो है वेलकम किया गया एज ए सिंबल ऑफ लिबर्टी। सिंबल ऑफ लिबर्टी की तरह उनका स्वागत किया गया। और ये जो सैनिकों का स्वागत किया, द कंट्रीज वर ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वार्सा। इन देशों में इनका स्वागत एक लिबर्टी मीन्स फ्रीडम की तरह, एक आज़ादी के सिंबल की तरह इनका जो है स्वागत किया गया। द पीपल बिकेम हॉस्टाइल ड्यू टू मिरेज टैक्सेशन, यानी लोग जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने वे in one hand he introduced and gave the liberty to the people in making the rules and regulations. On the other hand he increased the tax। उसने क्या किया था, टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया था। द परसेंटेज ऑफ द टैक्स वॉज रेज्ड, हाई था, तो लोग उससे परेशान हो गए थे। एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन द फ्रेंच आर्मी, और लोगों को फ्रांसीसी सेना में जो है ज़बरदस्ती जो है भर्ती किया जाता था। दे वर फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन द फ्रेंच आर्मी फॉर द फाइट और द बैटल और द वॉर। किसी भी तरह का जब युद्ध होता था, जब सैनिकों की कमी होती थी, तो लोगों को जो है उसमें भर्ती किया जाता था। दे वर इन्वॉल्व इन द फ्रेंच आर्मीज। सो ऑल दीज आर नीडेड। इन सब की ज़रूरत क्यों थी? टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब बिकॉज द नेपोलियन वॉन्ट टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, वो चाहता था कि हम पूरे यूरोप में शासन करें, इसलिए उसने क्या किया था, ये सारी चीज़ों को शामिल किया था, जिसमें सेंसरशिप भी था। इफ़ एनीथिंग ही डज नॉट लाइक ही यूज टू कट इट ऑफ, वो उसको काट देता था। एंड द नेपोलियन वॉज रिप्रेजेंटेड। अब नेपोलियन को क्या हुआ था, ही वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। उसको एक पोस्टमैन की तरह आइडेंटिफाई किया गया था, पहचान दी गई थी। आफ्टर द लॉस्ट ऑफ द बैटल, जब वो युद्ध हार गया था, किस चीज़ का युद्ध हारा था? लिप्जिग का युद्ध 1813 में। 1813 में जब वो युद्ध को हार गया, देन ही वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन।
Now, after so many discussions, one more an important thing is there. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड बाय द नेपोलियन. नेपोलियन के द्वारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो व्यवस्थाएं थी उसको इम्प्रूव किया गया. बिकॉज बाय इम्प्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हिज किंगडम कैन बी स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप वेरी इजीली. This was the reason he focused on the transport and communication system to improve. That should be now improved. In the last portion of the French Revolution and the idea of the nation, we will study about the advantages of Napoleonic Code. यानी Napoleonic Code जो बना था उससे हमको क्या क्या फ़ायदे हुए. First was the established equality before law. इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नज़र में समानता लाना नेपोलियन का उद्देश्य था. राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी यानी हमारे पास प्रॉपर्टी का अधिकार सुरक्षित रहे. नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम एबॉलिश्ड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ monarchy of the people, different levels of the government, that is abolished. And प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द अर्थ, जन्म के आधार पे जो हमें फ्रीडम मिली थी वो नेपोलियन ने लागू किया. एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स यानी जो प्रशासन के विभिन्न अंग थे उनको उन्होंने क्या किया और भी आसान किया, उसको और इजी कर दिया. द रूल्स मेड बाय हिम वाज आल्सो मेड इज वेरी इजीली सो दैट द पीपल कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट. एंड in the Dutch Republic and in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified divisions, abolished ने फेडरल सिस्टम एकदम से ख़त्म कर दिया. एंड फ्रीड गाँव वासियों को यानी इन द व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड दैट टाइम द पीपल वर इन द स्लेवरी सिस्टम. लोग जो है गुलामी दास्ता का जीवन बिता रहे थे तो लोगों को जो है उस स्लेवरी से भी उसने मुक्त किया. सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक of the first chapter, the French Revolution and the idea of the nation. Second topic is the making of nationalism in Europe. So we will study that topic in the next video, which is given in the introductory video also. See the second point. I will teach that topic in the next video. That's all. Thank you.